वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये परिपथ प्रमेय है। बहुत सारी परिपथ प्रमेय हमारे सिलेबस में हैं, उनमें से आज एक अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय स्रोत और लोड के मध्य लागू होती है। स्रोत तो वो होता है जो शक्ति प्रदान करता है, और लोड वो है जहाँ से हमको कार्य की प्राप्ति होती है। तो लोड स्रोत से शक्ति प्राप्त कर हमको कार्य प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि हमको जो लोड पर कार्य मिले वो इष्टतम मिले, मैक्सिमम मिले, या जो लोड है वो बेहतर परफॉर्म करे। तो उस स्थिति में हमको स्रोत द्वारा लोड को दी जाने वाली शक्ति भी अधिकतम होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को ये बताता है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी स्रोत द्वारा लोड को दी गई शक्ति अधिकतम होगी यदि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी हो। अर्थात जब स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होंगी, उस स्थिति में स्रोत लोड को अधिकतम शक्ति देगा और लोड बेहतर ढंग से कार्य करेगा। अब यहाँ एक शब्द आता है संयुग्मी। अब संयुग्मी शब्द कहाँ से आता है? इसके लिए हमको पता है कि जो प्रतिबाधा है वो एक सम्मिश्र राशि होती है, और प्रतिबाधा Z इक्वल टू R प्लस आयटा एक्स होता है, या R प्लस जे एक्स होता है, जहाँ पर R वास्तविक भाग है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, और X काल्पनिक भाग है जो प्रतिघात के रूप में जाना जाता है। तो अगर एक राशि a प्लस आयटा बी है, सम्मिश्र राशि a प्लस आयटा बी है, तो उसकी संयुग्मी होगी a माइनस आयटा बी। तो अगर एक प्रतिबाधा R प्लस जे एक्स है तो उसकी संयुग्मी होगी R माइनस जे एक्स। अर्थात दोनों प्रतिबाधाएं संयुग्मी होंगी तो उनके वास्तविक भाग बराबर होंगे और काल्पनिक भाग एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। इस प्रमेय को जब सत्यापित करते हैं तो हम ये दो चीज़ें सत्यापित करते हैं कि वास्तविक भाग बराबर होंगे, अर्थात दोनों के प्रतिरोध बराबर होंगे, और काल्पनिक भाग एक दूसरे के बराबर विपरीत होंगे, अर्थात उनके प्रतिघात एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। तो हम प्रूव करेंगे RL इक्वल टू RG, अर्थात जनरेटर स्रोत का प्रतिरोध इक्वल टू RG इक्वल टू RL लोड के प्रतिरोध के बराबर, और XG इक्वल टू माइनस XL स्रोत की प्रतिघात लोड की प्रतिघात के बराबर और विपरीत होती है। चलिए प्रमेय को सत्यापित करते हैं। तो इस प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमने एक ये सिंपल सा परिपथ लिया है। इस परिपथ में एक स्रोत लगा है जिसका विभव है E, उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी है। अब इस श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रतिबाधा को हम स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा मानते हैं। तो स्रोत किसी न किसी पदार्थ का मिलकर के जरूर बना होता है, तो उसकी जो भी प्रतिबाधा होती है वो स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा कहलाती है, और उसे हम स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़ा मान सकते हैं। तो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन के अंदर कंप्लीट स्रोत है, स्रोत और स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा। इस स्रोत से एक लोड जोड़ा गया है जिसको हम ZL से लिख रहे हैं। ये एक सिंपल सा लूप बनता है। इस लूप में ओम के नियम से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं जो इस लूप में बहेगी या जो ZL में से बहेगी। तो ZL में से बहने वाली धारा का मान I इक्वल टू E अपॉन ZG प्लस ZL। यहाँ ZG और ZL दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में होंगे, तो कुल प्रतिबाधा हो जाएगी ZG प्लस ZL, और धारा का मान हो जाएगा विभव अपॉन प्रतिबाधा E अपॉन ZG प्लस ZL। अब जो प्रतिबाधा है ये सम्मिश्र राशि है, तो हम ZG को लिख देते हैं RG प्लस JXG, और ZL को लिखते हैं RL प्लस JXL। दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो I इक्वल टू E अपॉन RG प्लस RL प्लस JXG प्लस XL। तो ये धारा है जो स्रोत द्वारा परिपथ में प्रवाहित की जाती है, या जो लोड को धारा प्राप्त होती है। अब हम निकालना चाहते हैं स्रोत द्वारा लोड को दी गई शक्ति या लोड को प्राप्त शक्ति।
तो ये जो शक्ति होगी, शक्ति का फॉर्मूला होता है P = I²R। तो यहाँ जो लोड पर शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो R जो होगा लोड का प्रतिरोध होगा, RL होगा, और I² जो लोड में धारा बहेगी वो होगी। अब चूंकि I जो है ये हमारे पास सम्मिश्र राशि है, और लोड पर जो हम धारा प्राप्त कर रहे हैं, जो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, वो वास्तविक होनी चाहिए, कि वास्तविक शक्ति ही कार्य में बदलती है। तो P = I²R न लेकर के हम लेते हैं P = I का मॉडुलस स्क्वायर इंटू R। तो I का मॉडुलस वास्तविक धारा बताता है, और I का मॉडुलस स्क्वायर इंटू R ये वास्तविक शक्ति बताता है। तो लोड पर जो शक्ति हो गई वो होगी I मॉडुलस स्क्वायर इंटू RL। लोड की प्रतिबाधा से मल्टीप्लाई नहीं करते I²R, लोड के प्रतिरोध से गुणा करते हैं, क्योंकि लोड का प्रतिरोध ही वास्तविक भाग है और हमको वास्तविक शक्ति ही चाहिए। तो हमने P निकालने के लिए I मॉडुलस स्क्वायर इंटू RL लिया। अब I मॉडुलस स्क्वायर किसी भी सम्मिश्र राशि का मॉडुलस स्क्वायर उस सम्मिश्र राशि और उस सम्मिश्र राशि के संयुग्मी के गुणा के बराबर होता है। अर्थात I मॉडुलस स्क्वायर = I इंटू I*, I और I के संयुग्मी का गुणा। तो जब हमारे पास I है E/RG + RL + JXG + XL, तो I* या I का संयुग्मी होगा E/RG + RL - JXG + XL। तो ये I इंटू I* रख करके I मॉडुलस स्क्वायर निकालते हैं और RL से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास प्राप्त होता है E²RL/RG + RL का होल स्क्वायर प्लस XG + XL का होल स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान रखना है कि A + iB को अगर मल्टीप्लाई करें A - iB से, तो हमको प्राप्त होता है A² + B²। तो जो नीचे जो राशि प्राप्त हुई है इसी प्रकार प्राप्त हुई है RG + RL का होल स्क्वायर इंटू XG + XL का होल स्क्वायर। तो ये वास्तविक शक्ति है जो स्रोत द्वारा लोड को दी जाती है। अब हम चाहते हैं कि ये जो स्रोत द्वारा लोड को दी गई शक्ति है ये अधिकतम हो, तो फिर हम उसके लिए अधिकतम की शर्त लगाते हैं। तो एक सिंपल सी शर्त होगी अधिकतम शक्ति के लिए कि शक्ति जो है वो भिन्न राशि के रूप में है, और कोई भी भिन्न अधिकतम होगी यदि उसका हर न्यूनतम हो, उसका हर शून्य हो, तो उस स्थिति में भिन्न अधिकतम होगी। तो उसके लिए हमने इस P को अधिकतम करने के लिए इसका हर हमने शून्य कर दिया। तो जब इस शक्ति का जो भिन्न के रूप में है उसका हर शून्य होगा, उस स्थिति में शक्ति अधिकतम होगी। अब हर में दो राशियां हैं RG + RL का होल स्क्वायर प्लस XG + XL का होल स्क्वायर। अब RG + RL दोनों वास्तविक राशियां हैं, और वास्तविक राशियों के योग का वर्ग कभी भी शून्य हो नहीं सकता। तो RG + RL का होल स्क्वायर कभी शून्य हो नहीं सकता, तो फिर हमारे पास XG + XL का होल स्क्वायर है वो शून्य होगा। तो हमने XG + XL का होल स्क्वायर कर दिया शून्य, और हमको प्राप्त हो गया XL = -XG। तो ये हमको अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय की पहली शर्त प्राप्त होगी, या पहली शर्त सत्यापित हुई। अर्थात स्रोत और लोड के जो प्रतिघात है एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। अब इस XL = -XG या XG + XL का होल स्क्वायर अगर 0 रख दें, तो हमारे पास वापिस शक्ति का फॉर्मूला बन जाता है E²RL/RG + RL का होल स्क्वायर। अब एक अधिकतम शक्ति की दूसरी शर्त लगाते हैं, और ये दूसरी अधिकतम शक्ति की शर्त हम अवकलन से प्राप्त करते हैं। और जैसा कि हमको पता है कोई भी राशि अधिकतम होगी यदि उसका प्रथम अवकलन शून्य होगा, तो ये शक्ति अधिकतम होगी या इसका प्रथम अवकलन शून्य होगा। तो प्रथम अवकलन हम लोड के सापेक्ष लेते हैं, यहाँ वेरिएबल लोड ही होगा, लोड का प्रतिरोध ही होगा। तो लोड प्रतिरोध के सापेक्ष शक्ति का प्रथम अवकलन शून्य होगा। यहाँ से हमको दूसरी शर्त प्राप्त होती है। तो हमने शक्ति का RL के सापेक्ष अवकलन कर दिया U/V फॉर्मूले से। तो U/V फॉर्मूले में V × U का अवकलन माइनस U × V का अवकलन अपॉन V का स्क्वायर। तो इस तरह हमने अवकलन किया। E यहाँ पर कांस्टेंट है तो E² कांस्टेंट ही रहेगा और इक्वल टू 0।
तो हमने शक्ति का RL के सापेक्ष अवकलन कर दिया और इक्वल टू कर दिया 0। हल कर लिया हमने, तो हल कर लिया तो हमारे पास आया RG प्लस RL का होल स्क्वायर माइनस 2RL इक्वल टू 0। और आगे हल करेंगे, तो और आगे हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास RG माइनस RL इक्वल टू 0 या RG इक्वल टू RL। ये बताता है कि अधिकतम शक्ति होगी यदि RG इक्वल टू RL, अर्थात जनरेटर और लोड दोनों के प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर हों या दोनों के वास्तविक भाग एक दूसरे के बराबर हों। तो इस प्रकार हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय में दोनों शर्तें प्राप्त कर लेते हैं। तो एक शर्त के अनुसार प्रतिघात बराबर और विपरीत होंगे, काल्पनिक भाग बराबर और विपरीत होंगे, और दूसरी शर्त के अनुसार वास्तविक भाग एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात प्रतिरोध एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर हम यहाँ से स्रोत की प्रतिबाधा Zg को माने Rg प्लस jXg, तो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के लिए लोड प्रतिबाधा होनी चाहिए Rg माइनस jXg। RL Rg के बराबर होगा, Xg XL के बराबर और विपरीत होगा। तो इस तरह हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय की दोनों शर्तें सत्यापित कर देते हैं। इन दोनों शर्तों को अगर हम शक्ति के फॉर्मूले में रख दें तो हमारे पास अब शक्ति का नया फॉर्मूला आ जाता है E स्क्वायर RL अपॉन RG प्लस RG का होल स्क्वायर इंटू 4। तो एक RL कैंसिल होगा तो E स्क्वायर अपॉन 4RL या E स्क्वायर अपॉन 4RG, RG और RL दोनों बराबर है। तो अब शक्ति का नया फॉर्मूला, अधिकतम शक्ति का फॉर्मूला प्राप्त होता है E स्क्वायर अपॉन 4RG या E स्क्वायर अपॉन 4RL। तो ये जो शक्ति संचरण प्रमेय है ये हमको बताती है कि यदि हमको लोड पर कार्य की इष्टतम प्राप्ति चाहिए तो स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा के संयुग्मी प्रतिबाधा वाला लोड प्रयुक्त करना पड़ेगा, अर्थात हमको ऐसे लोड का चयन करना पड़ेगा जिसकी प्रतिबाधा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा के संयुग्मी हो। अब जहाँ तक हमारे उपयोग की बात है तो जो स्रोत हम उपयोग करते हैं उस स्रोत की जो आंतरिक प्रतिबाधा है उसमें हम कोई बदलाव कर नहीं सकते, तो स्रोत हमारा स्थायी होता है। तो फिर बदलाव करने की जो गुंजाइश बची वो केवल लोड में ही होगी। तो हमको ऐसे लोड की आवश्यकता होगी, हमको ऐसे लोड का चयन करना पड़ेगा जिसकी प्रतिबाधा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा के संयुग्मी हो। उस स्थिति में स्रोत और लोड के मध्य बेहतर तालमेल होगा, स्रोत द्वारा लोड को प्रदत्त शक्ति अधिकतम होगी, लोड बेहतर कार्य करेगा और लोड पर हमको कार्य की इष्टतम प्राप्ति होगी। इस स्थिति को हम स्रोत और लोड का मैचिंग या सुमेलन कहते हैं। सुमेलन जिनके बीच में मेल अच्छा हो सुमेलन कहते हैं, मैचिंग कहते हैं। तो मैचिंग की स्थिति में दोनों प्रतिबाधाएं एक दूसरे के संयोग में होगी और इस स्थिति में जो लोड है या जो उपकरण है बेहतर कार्य करेगा और उसकी जो लाइफ होगी, उस उपकरण की जो लाइफ होगी वो भी बेहतर होगी। तो ये अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय हमको उस लोड का चयन करने की स्थिति बताता है जो लोड स्रोत से मैच करता हो। तो ये मैचिंग की स्थिति बताती है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।